हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माई गुरुजी में। और आज का हमारा विषय है संख्याओं के स्थानीय एवं जातीय मान। इंग्लिश में इसको बोला जाता है लोकल और प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को बोला जाता है फेस वैल्यू। तो इसके लिए हम शॉर्टकट प्रयोग करेंगे। स्थानीय मान के लिए हम पीवी का प्रयोग कर लेंगे। पीवी जिसका मतलब हम समझेंगे प्लेस वैल्यू, एफई इसको हम समझेंगे फेस वैल्यू। तो सबसे पहले समझते हैं स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान कोई भी संख्या है, उनमें जो भी अंक दिए गए हैं वह किस स्थान पर है उसको व्यक्त करता है। जैसे एक उदाहरण के लिए मैं संख्या ले लेता हूँ 5, 4, 3, 2, 1। यह हमने एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या लिया। इसमें संख्या 4 का स्थानीय मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ देख सकते हैं 54,321 एक संख्या लिया है, और इसमें संख्या 4 जो है उसका स्थानीय मान ज्ञात करना है। इसके पश्चात हम इसका फिर देखेंगे जातीय मान। तो पहले स्थानीय मान जैसे हमने समझा कि कोई भी संख्या है, दी गई संख्या में कोई संख्या का स्थानीय मान हमको निकालना है, कोई अंक का स्थानीय मान निकालना है, तो वो अंक कौन सी जगह में है इसको हमको ध्यान में रखना होता है। तो जैसे यहाँ पर ये जो अंक है 4, वह कहाँ पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल 4 और वह जिस स्थान पर है, जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 1000 का गुणा कर देते हैं। हमको प्राप्त हो जाता है उसका स्थानीय मान। तो 4 में 1000 का गुणा होगा तो हो जाएगा 4000। तो इस संख्या में 4 का स्थानीय मान हो गया 4000। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान होगा, संख्या 5 का स्थानीय मान तो 5 का स्थानीय मान होगा 5 गुणा, अभी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। वे 10,000 में स्थान पर है, तो इसमें 10,000 का गुणा कर देते हैं। तो 5 गुणा 10,000 तो 5 दाम 50,000 उसका स्थानीय मान हो जाएगा। संख्या 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। इस जो हमारा दिया गया संख्या था उसमें, तो उस संख्या में हम देखते हैं संख्या है, तो यहाँ पर 3 कहाँ पर है, तो 3 जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे कि 3 में कितने गुणा कर देते हैं, सैकड़ा पर है तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाता है 300। इसी प्रकार से संख्या 2 है, तो 2 उसमें दहाई के स्थान पर है, तो 2 का स्थानीय मान निकालना हो तो 2 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 2 गुणित 20। 2 गुणित दहाई की जगह पर है तो 10 का गुणा करेंगे तो 2 दहम 20। इसी प्रकार से जो इकाई में होगा उसका स्थानीय मान वही संख्या होगा। अब जातीय मान को समझने के लिए उसी संख्या को मैं पुनः लिखता हूँ, समझने की कोशिश करते हैं। 54,321 ये संख्या है। तो इसमें हमारा प्रश्न है, मान लिया जाए 3 का स्थानीय मान और क्या निकालना है, मान जाए जातीय मान। तो स्थानीय मान तो हमने अभी देखा। स्थानीय मान में क्या होता है कि जहाँ पर वह अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो उसमें सैकड़ा की जगह पर है तो 100 का गुणा कर देते हैं, तो हमको पता चल जाता है कितना प्राप्त हो रहा है,
यहाँ प्राप्त हो रहा है 300। अब इसी का जातीय मान, ये जो अंक 3 है उसका जातीय मान क्या होगा? तो जातीय मान वह मान होता है जो संख्या का स्वयं का जो मान होता है। जैसे ये संख्या 3 है तो उसका जातीय मान भी क्या है? 3 है। तो स्थानीय मान और जातीय मान हमको पता चल जाता है। कई प्रश्नों में ऐसा दिया जाता है कि ये जो संख्या है, कोई भी संख्या, उसका स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए इस प्रकार का प्रश्न रहता तो स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालते तो क्या प्राप्त होता हमको? स्थानीय मान 300 मिला और जातीय मान 3। 300 में 3 कम कर देते तो कितना हो जाता? 297। चलिए दोस्तों, अब एक प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर है 86,854 में 6 का स्थानीय मान, संख्या जो 6 है उसका स्थानीय मान और जातीय मान का योग क्या होगा? तो इसको जानने के लिए देखिए 6 कहाँ पर है, तो 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो 6 का स्थानीय मान बराबर हो जाएगा 6 गुणा हजार के स्थान पर है तो 1000, इस प्रकार से तो हो जाता है 6000। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहाँ पर देखिए 6 लिखा है और 6 लिखा है, उसके बाद कितने अंक है? 1 2 3, तो 6 के बाद 3 जीरो भी लगा करके इसको सीधा डायरेक्ट बना सकते थे। यह मैं समझने के लिए यहाँ पर 1000 का गुणा करके समझाया कि कैसे ये 6000 आया। ठीक है, और उसमें और कोई शॉर्ट का ट्रिक तो होता नहीं है। 6 के बाद में जितने अंक हैं, जैसे 3 अंक है तो यहाँ पर 3 शून्य लगा दिया, अगर 4 अंक रहता तो 4 शून्य लगा। जैसे 8 का स्थानीय मान पूछता तो यहाँ पर 2 8 है। पहले 8 का स्थानीय मान वो सैकड़े की जगह में है और दूसरा 8 जो है वो कहाँ पर है? वो 10,000वें स्थान पर है। तो ये 800 हो जाता और ये 80,000 हो जाता। तो अभी हम उस पर नहीं चलेंगे, अभी हम प्रश्न पर आते हैं। 6 का स्थानीय मान और जातीय मान, तो जातीय मान तो स्वयं वही होता है। स्थानीय मान जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेस वैल्यू, पी भी लिख सकते थे। और 6 का क्या? जातीय मान जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, तो एफ वी, वो कितना है? 6। अब प्रश्न कहता है कि उनका योग क्या होगा, तो दोनों को योग कर देते हैं। कितना हो जाएगा? तो पी वी प्लस एफ वी, मतलब कि संख्या का स्थानीय मान धन उसका जातीय मान, तो हो जाता है 6000 धन 6। तो हमारा उत्तर आ जाता है इसी स्थिति में 6006। ये इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि स्थानीय मान और जातीय मान आपको समझ में आया होगा। अब हम दशमलव वाली संख्याओं के बारे में देखेंगे, उनका स्थानीय मान और जातीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं एक दशमलव वाली संख्या एक संख्या लिया 249.15। अब इसमें ये जो अंक है, कौन सा अंक है? 9, उसका स्थानीय मान क्या होगा? 9 इकाई में है, तो 9 का अगर मैं निकालना चाहूँ प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान होगा 9। 4 का स्थानीय मान होगा, 4 का प्लेस वैल्यू होगा 40। देखिए 4 के बाद एक अंक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे दशमलव के बाद इधर जो अंक है इसको इकाई दहाई नहीं समझना है। यहाँ पर इकाई 9 ही है और ये दहाई है और ये सैकड़ा है। और ये जो 0.15 वाला जो अंक है, ये दशमलव के बाद के जो अंक है उसका 10वां अंश होता है। अगला ये 100वां अंश होता है। इनका स्थानीय मान अभी देखेंगे। तो इसी प्रकार से 2 का पी वी प्लेस वैल्यू देखा जाए तो वो हो जाएगा 200, क्योंकि सैकड़े की जगह में है तो 200। अब यहाँ पर आते हैं दशमलव, तो 0.1 का स्थानीय मान क्या होगा? 0.1, दशमलव के बाद यहाँ पर 1 लिखा है, तो 1 का स्थानीय मान, तो उसका स्थानीय मान है कि दशमलव के बाद पहला अंक है, चाहे तो हम इसको 1/10 या लिख सकते हैं 0.1। ये इसका स्थानीय मान है। यहाँ पर जो 1 लिखा है उसका स्थानीय मान हो जाएगा। ऐसे ही 5 का स्थानीय मान, 5 का पी वी प्लेस वैल्यू, तो वो हो जाएगा, देखिए दशमलव के बाद 1 2 दूसरा अंक है,
तो 0.05 उसका स्थानीय मान है। या ये समझ सकते हैं कि 5 जो है इकाई से लेकर के जो संख्या है उस संख्या में अगला जो क्रम है उसका वो शतांश है, सवय अंश के हिस्सा लिया गया है इसमें से। ये दशांश, ये शतांश, उसके बाद में हजारवांश, उसके बाद में 10,000वांश, इस प्रकार से संख्याएं होती जाती हैं। तो ये दशमलव वाली संख्याओं के लिए क्या हो गया, स्थानीय मान। स्थानीय मान और जातीय मान के पश्चात अब हम संख्या के विस्तारित रूप का समझेंगे। विस्तारित रूप मतलब कोई दिए गए संख्या को विस्तार से हमको लिखना है और इसको लिखने के लिए स्थानीय मान का प्रयोग होता है। तो इसमें मैंने एक प्रश्न लिया है अपनी तरफ से कि संख्याओं 1564 और 31.168 का विस्तारित रूप या प्रसारित रूप लिखिए। तो इसके लिए पहली संख्या लेते हैं 1564। इसका विस्तारित रूप लिखने के लिए इसमें प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान जो है उसको लिखते हुए जाते हैं। जैसे 1000 पहला संख्या 1 है तो उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है तो उसका स्थानीय मान जो हो जाएगा 1000। दूसरा है 500, क्योंकि 500 के स्थान पर है तो लिख देते हैं, उसका स्थानीय मान हो जाएगा 500। धन लिखेंगे 6 का स्थानीय मान यहाँ पर हो जाएगा 60 और इकाई में जो संख्या है उसका स्थानीय मान वही रहता है तो वो हो गया 4। अब इस तरह से देखिए, जब भी विस्तारित रूप के लिए कहा जाएगा तो हमको यही कार्य करना है कि जिस स्थान पर है उसका स्थानीय मान लिखते जाएंगे और बीच में धन का चिन्ह लगा देंगे। इसका ये मतलब हो रहा है कि यदि हम इन संख्याओं को जोड़ें तो वापस वह संख्या फिर से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो है संख्या का संक्षिप्त रूप हो गया और यह हो जाएगा उसी संख्या का स्थानीय मान के अनुसार विस्तारित रूप। अब दशमलव वाली संख्या जो दूसरी संख्या हमारे प्रश्न में था, जैसे 31.168, इसका विस्तारित रूप ज्ञात करने के लिए इसी प्रकार से हम स्थानीय मान को लिखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं दहाई के स्थान पर है 3 तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा 30। धन इकाई में 1 है तो उसका स्थानीय मान लिखते हैं हम 1। फिर अगला देखते हैं दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं वह कौन से स्थान पर है उसको देखते जाते हैं। ये दशमलव के बाद पहला ही अंक है तो यहाँ पर उसका स्थानीय मान हो जाता है 0.1। दशमलव के बाद दूसरा अंक है तो देखिए यहाँ इन दोनों दशमलव और इस अंक के बीच में 1 अंक का गैप है तो यहाँ इसका स्थानीय मान बनाते समय 0.1 अंक का गैप है तो 1 शून्य कर छोड़ देते हैं, उसके बाद में लिखते हैं 6। इसी प्रकार से दशमलव के बाद तीसरा अंक यहाँ पर है 8 तो तीसरा अंक जो है उसके लिए हम स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, दशमलव के बाद 8 और दशमलव के बीच में 2 संख्याओं का गैप है तो वैसे ही इसका स्थानीय मान हम लिखने के लिए 0.008 इस प्रकार से लिख देंगे। तो ये जो है इनमें से प्रत्येक संख्या के स्थानीय मान हमने लिख लिए और उनके बीच कौन सा चिन्ह लगा दिया, धन का चिन्ह लगा दिया। तो ये जो है इसका विस्तारित रूप हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन सभी संख्याओं को आप फिर से जोड़ेंगे तो इसके संक्षिप्त रूप में वह पुनः प्राप्त हो जाएगा। संक्षिप्त रूप है ये और ये वाला उसका विस्तारित रूप है या प्रसारित रूप कहलाता है। हम चाहें तो ये जो संख्या है उसका विस्तारित रूप इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 30 धन 1 धन, यहाँ दशमलव 1 है तो उसको चाहें तो हम 1/10 दशवांश और 0.06 है तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 6/100 धन दशमलव के बाद 3 अंक है तो 8/123 है तो 8/1000। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि दशमलव को जैसे हटाने के लिए दशमलव के बाद 1 अंक होता है तो उसको बटा में 10 लिखा जाता है, 2 अंक होता है तो बटा में 100 और जितने भी अंक होंगे उस हिसाब से, जैसे 3 अंक है तो बटा में 1000 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका विस्तारित रूप। दोनों में से आप कोई भी अपने उत्तर के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक पूरा होता है। आज हमने सीखा कि
स्थानीय मान क्या होते हैं, जातीय मान क्या होते हैं और संख्याओं के विस्तारित रूप क्या होते हैं। तो आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट पे ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।